नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट। इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग यह क्लास 10th मैथ्स का जो टॉपिक है वह अपरिमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, अपरिमेय संख्याएं होती क्या हैं। तो वह संख्या जो परिमेय संख्या ना हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं कि वह संख्या जो P बटे Q के रूप में न हो, P बटे Q के रूप में न हो, जहाँ P, Q पूर्णांक हो और ये Q का मान जो है 0 न हो। तो एक तो बात यह हो गई कि वह संख्या जो P बटे Q के रूप में न हो, जहाँ P, Q पूर्णांक हो और Q का मान 0 न हो, तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। सिंपल बात कह लें कि अपरिमेय संख्या जो परिमेय संख्या ना हो, और परिमेय संख्या क्या होता है, जो P बटे Q के रूप में होता है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ अपरिमेय संख्या की बात हो रही है, तो वही जो P बटे Q के रूप में ना हो। P, Q हमेशा पूर्णांक होते हैं, जबकि ये Q का मान पूर्णांक, जो Q पूर्णांक है जो 0 ना हो, 0 को छोड़कर हर का मान 0 ना हो। एक बात इसमें और है, वह संख्या जो अनावर्ती हो, जो अनावर्ती तथा अशांत हो। क्या हो? अशांत हो। तो एक बात इसमें और जोड़ लीजिए कि वह संख्या जो अनावर्ती तथा अशांत हो, तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल कह लें तो यहाँ करणी में 2, कामा करणी में 3, कामा करणी में यह 5। तो अच्छा, यह 2, 3, 5, तो अगर हम इसको इस तरह कह दें कि करणी में P हम ले रहे हैं, लेकिन P जो है अभाज्य संख्या हो, जहाँ P अभाज्य संख्या हो, तो जितने भी हम P अभाज्य संख्या ले लेंगे यह, तो जैसे 2 भी आपका अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि करणी में यह P जो है, P अभाज्य संख्या है, तो करणी में P आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से जितनी संख्याएं आती हैं वह अपरिमेय संख्या होती हैं। ये एग्जाम्पल में है। जैसे एक चीज और है, यहाँ पाई भी आपका अपरिमेय संख्या होती है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि पाई कैसी संख्या है, यह हर बार बहुविकल्पी में पूछ लेता है। ये बहुत महत्वपूर्ण समझिए कि क्वेश्चन एक बनता है कि पाई कैसी संख्या है। तो पाई आपका अपरिमेय संख्या है। ये जो पाई है, ये पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या बहुत छोटा ये टॉपिक है, लेकिन इससे सवाल सिद्ध करने के लिए आता है। और एक चीज और सुन लीजिए, ये लेसन आपका वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या में अपरिमेय और परिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या है, इसलिए इसका अध्ययन यहाँ करना है, सिलेबस में यह दिया है। तो इसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो वह क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। वह हमेशा आता है कि सिद्ध कीजिए, जैसे कोई भी संख्या लिख देगा जो P की तरह से रहेगा और वह P अभाज्य संख्या होगा और स्क्वायर रूट में रहेगा, उसको सिद्ध करने के लिए कहेगा कि सिद्ध कीजिए कि यह, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्वेश्चन एक फर्स्ट कि सिद्ध कीजिए, पेपर में देगा, सिद्ध कीजिए कि करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह सिद्ध करने के लिए देगा कि करणी में 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। यह सिद्ध करने के लिए देगा कि सिद्ध कीजिए कि करणी में 2 किसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि यह हमें सिद्ध करना है कि यह जो करणी में 2 है, क्या कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। यह सवाल पूछता रहता है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है, यह क्वेश्चन है, तो मोस्ट IMP है।
IMP है, इसको देख लीजिएगा, पेपर में ये पूछता है, अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसको कैसे लगाएंगे ये देखें यहाँ। तो सबसे पहले हम मानेंगे, इसका जो हल है, सॉल्यूशन है, ये देखिए हम मानेंगे कि माना ये जो करणी में 2 है ये तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, लेकिन यहाँ हम मानेंगे कि यह जो संख्या है जो करणी में 2 है, यह हम इस करणी में 2 को हम ऐसी संख्या मानेंगे जो इसका उल्टा हो। तो अपरिमेय संख्या का उल्टा जो है परिमेय संख्या होता है। तो हम यहाँ मान कर चलेंगे कि माना यह करणी में 2 जो है आपका किसी संख्या है, परिमेय संख्या है। इस तरह हम मान कर चलेंगे कि माना करणी में 2 एक परिमेय संख्या है, एक किसी संख्या है, परिमेय संख्या है। जब हम मान लिए कि यह करणी में 2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या का जो रूल होता है वह P/Q के रूप में होना चाहिए। परिमेय संख्या का जो रूल होता है वह परिमेय संख्या का रूल क्या है कि P/Q के रूप में हो। परिमेय संख्या हम उसे कहेंगे जो इस फॉर्मेट में हो, जबकि यह जो P/Q के रूप में होता है तो यहाँ P/Q की जगह ABCD कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ हम अपने से जो है इस तरह कह लें A/B के रूप में, जो P है उसको हम यहाँ कंपेयर कर लेंगे तो A हो रहा है, और जो Q है उसको हम B, इस तरह से हम मानकर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से परिमेय संख्या की जगह अब हम A/B कहेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे, चलिए मान लिए कि माना करणी में 2 एक परिमेय संख्या है। तो यह जब परिमेय संख्या हम इसको मान रहे हैं तो परिमेय संख्या करणी में 2 बराबर ये परिमेय संख्या को P/Q की जगह यहाँ A/B लिख रहा हूँ मैं। तो यह परिमेय की वजह से ही A/B आ रहा है, और यह जो A/B होता है यह हमेशा न्यूनतम रूप में होता है। अगर हम कह दें कि यह न्यूनतम रूप में होता है तो कहीं ना कहीं यह अभाज्य संख्याएं रहती हैं, सअभाज्य संख्या कह लीजिए, जिसका मस 1 हो। तो इस तरह से को प्राइम नंबर कह लें। तो यहाँ से A, B, और को प्राइम नंबर हम उसे कहते हैं जिनका मस 1 हो। तो यहाँ यह न्यूनतम फॉर्मेट में होंगे तो A, B का यहाँ मस 1 होगा, तब जाकर यह जो है न्यूनतम रूप में होगा। तो यहाँ हम यह कह दिए कि A, B का मस 1 है। तो यहाँ से हम देखेंगे कि चलिए करणी में 2 बराबर A/B है, A, B का मस 1 है। तो अब इसको थोड़ा, ये B भागे में है तो इधर आएगा तो गुणे में होगा। कैलकुलेशन कर रहे हैं, करणी में 2 ये B यहाँ आ जाएगा बराबर A। यह करणी हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यह करणी हटेगा। तो करणी में 2B का होल स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर। इस तरह से हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यह करणी हट जाएगा, यह 2 बचेगा, और यहाँ से यह B का स्क्वायर बराबर यहाँ से A का स्क्वायर, इस तरह से बनेगा। अब यहाँ हम कुछ बातें समझेंगे कि क्या किस तरह से हो रही हैं। तो चलिए देखिए क्या कहेंगे, यह 2B का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर हो रहा है। तो यहाँ यह वैल्यू जो है, यह वैल्यू 2 से कट रही है क्योंकि यहाँ 2 है। तो जब यह वैल्यू 2 से कटेगी तो इसके बराबर यह भी है, तो यह भी 2 से कटेगी। तो कहेंगे A स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। यह हम क्यों कर रहे हैं, इसको समीकरण 1 भी बना दे रहा हूँ, इसको समीकरण 1 बना दे रहा हूँ, इसको समीकरण 1 बना दिया। तो यहाँ से कह रहा हूँ कि इस फॉर्मेट में या इस रूप में जो भी यह है, इसमें यह 2 से कट रहा है तो इसके बराबर यह है, तो यह भी 2 से कटेगा। तो यही मैं यहाँ बोला हूँ कि A स्क्वायर 2 से विभाज्य है। A स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो उसके लिए अब हम आगे देखेंगे कि चलिए 2 से विभाज्य है तो थ्योरम कहता है ये स्क्वायर छोड़ेंगे, A भी 2 से विभाज्य, एक प्रमेय है तो उस प्रमेय के अनुसार यह भी होगा कि स्क्वायर को छोड़ देंगे तभी वह 2 से विभाज्य है। तो A जो है 2 से विभाज्य है, तो इसमें हम कंडीशन क्या देंगे यह देखेंगे हम। तो यहाँ से कहेंगे A 2 से विभाज्य है, A किससे विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। तो उसके में भी कंडीशन हम देखेंगे कि क्या हो रहा है कंडीशन।
तो अब सुनिएगा ध्यान से, यह a 2 से विभाज्य है, मतलब a बराबर कुछ वैल्यू आएगी। a बराबर यहाँ मान लीजिए 2 से काट रहे हैं तो 2, वह c बार गया c, इस तरह से होता है ना। a जो है किससे विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, तो मान लीजिए c बार गया, कट उठ कर विभाज्य तो शेषफल 0 आएगा, इस तरह से होगा ना। तो इसको हम लोग जो है पढ़े हैं इसी में कि इसको हम भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। इसको अगर हम जिससे भाग दे रहे हैं वह भाजक है, और यह आपका जो है भागफल है, और जो लास्ट में आता है इसको हम शेषफल कहते हैं। यह हमारा क्या है, शेषफल है। तो प्रमेय यह कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या यह कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यह हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो मान लीजिए ये तो सिलेबस से काट दिया, लेकिन यहाँ थोड़ा मोड़ा मैं जिक्र करूँगा। तो यह भाज्य आप देखेंगे तो भाज्य a है, तो a बराबर होगा, और जो भाजक होगा वह 2 है, तो यहाँ 2 होगा। यहाँ भागफल जो है c है, तो c होगा, प्लस शेषफल 0 है तो 0। तो यही जो वैल्यू आ रही है, यह जो वैल्यू a बराबर 2c प्लस 0, तो 0 को क्या ऐड करेंगे तो a बराबर 2c, तो यही हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो इस घटना के द्वारा यह मान a का मान मैं निकाल रहा हूँ, a बराबर 2c। अब जब a का मान ये निकल गया है, जो अभी यह a का मान निकला है, a बराबर यह 2c आ रहा है कि a की वैल्यू क्या है 2c है। अब इस a का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो यही a है, तो यहाँ हम a का मान 2c रखेंगे, तो क्या बनकर आएगा यहाँ से 2b का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर बराबर यह a का स्क्वायर, a की वैल्यू 2c है तो 2c का होल स्क्वायर, इस तरह से बनेगा। यह 2b का स्क्वायर, यह 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यह c का भी स्क्वायर होगा, यह 2 से कटेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो b का स्क्वायर बराबर 2c का स्क्वायर। अब उसी तरह से यह देखेंगे, इसको भी मैं यहाँ जिस तरह से यहाँ हम लोग बात बोले हैं वही बात यहाँ भी बोलना है, जिस तरह यहाँ से यहाँ बोले हैं। तो यहाँ देखिए इसमें 2 यह दिख रहा है, क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, तो कहेंगे यह अगर इसको काटना रहेगा तो 2 से कट जाएगा, तो इसके बराबर यह भी वैल्यू है, तो यह भी तो 2 से कटेगा। तो हम यहाँ बोलेंगे कि b स्क्वायर 2 से भाज्य है, b स्क्वायर 2 से भाज्य है या विभाज्य है, इस तरह से बोलेंगे। तो यह चलिए यह b स्क्वायर 2 से भाज्य है, तो यह उसी तरह एक प्रमेय है, जिस तरह यहाँ स्क्वायर छोड़कर बात की है उसी तरह यहाँ बोलेंगे कि b भी 2 से विभाज्य है। इसमें हम यह बोलेंगे, इस कंडीशन में हम बोलेंगे b भी 2 से विभाज्य है। चलिए जब विभाज्य है तो उसके बाद अब देखेंगे तो b का मान क्या आएगा 2d आएगा। यहाँ जैसे a का मान 2c लिखे हैं, तो उसी तरह यहाँ जैसे b भाग देना है तो b में 2 से भाग देंगे। तो इसी तरह से जिस तरह से यह काम किए हैं उसी तरह से वहाँ करेंगे। तो मान लीजिए d बार गया, यहाँ हम यहाँ मान लेंगे, इसी तरह से यह घटना है, देख लीजिए। अच्छा एकदम सेम प्रोसेस यहाँ भी होगा। तो अब जैसे यह कह रहे हैं कि b भी 2 से विभाज्य है, तो मतलब b में 2 से भाग देंगे, किसमें b में 2 से भाग देंगे, तो मान लीजिए कि वह d बार गया, तो इसमें कुछ भी शेषफल जो लास्ट में आएगा वह 0 आ जाएगा, शेषफल बचेगा ही नहीं। तो यह भाज्य है, तो भाज्य बराबर यह भाजक 2 है गुणे भागफल d है, धन शेषफल 0 है, तो यही 0 जुड़ेगा नहीं, तो b बराबर 2d। तो यही बात हम लोग b बराबर 2d बोल रहे हैं। और a बराबर पहले से हम पा गए हैं, यह 2c। तो आप देखेंगे a की वैल्यू 2 गुणे d है और b गलत बोल दिया, a की वैल्यू 2 गुणे c है और b की वैल्यू 2 गुणे d है। तो यहाँ से देखेंगे तो b का मान 2d है, इसमें ध्यान से देखिए, और इसमें देखिए a का मान 2c है। तो a और b का जब हम मस की बात करेंगे तो मस जो आएगा यहाँ
दोनों में जो कॉमन है तो यह वैल्यू कॉमन है, 2 कॉमन है, तो इसीलिए ए और बी का मास 2 होगा। तो यहाँ तो हम लोग बोल रहे थे कि ए और बी का मास 1 होगा, लेकिन यहाँ ए और बी का मास 2 आया, तो मतलब इसका विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। यह जो वैल्यू है इसका विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, यह विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। जब विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है तो मतलब यह विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, तो मतलब यह परिमेय न होकर क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। जो हम लोग माने थे वह अवधारणा उल्टा हो रहा है, तो वही परिमेय माने थे उसका उल्टा अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही तो सिद्ध करना था, यही प्रूव्ड हो गया। यही क्या करना है, सिद्ध करना है और प्रूव्ड हो गया।